पढ़ा? नहीं पढ़ा? वापस जाओ। दिस प्रोग्राम इज एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। लाफ्टर आए तो हंसना मत भूलना। सो इट्स मी। चांदनी चौक में चांदनी रात में जिस दिन मेरी अर्थ पे बर्थ हुई, उसी दिन मेरी माताजी की डेथ हो गई और इस सदमे को मेरे डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन सौतीली माँ को तंग करने के बाद डैडी ने मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। वहाँ मेरी इससे मुलाकात हुई। इसका नाम है टट्टी। इसकी मातृभाषा में टट्टी का मतलब होता है प्यारा, जो कि ये बिल्कुल नहीं दिखता। स्कूल ख़त्म होने के बाद डैडी ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और मैं अपने दोस्त टट्टी के साथ हॉस्टल में ही रहता था। कहते हैं ना, इस दुनिया में प्यार की ज़रूरत सबको है, जो प्यार नहीं कर पाता वो इंसान ही नहीं। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन रॉकेट की तरह जा रही मेरी ज़िंदगी को प्यार का ब्रेक लगने वाला था। मैं रामू काका के ठेले पर चाय पी रहा था, तभी हवाएं तेज़ हो गई और बारिश की हल्की हल्की बूंदें मेरे बदन और चाय को ठंडा कर रही थी। तभी मेरी नज़र सामने की रोड पर पड़ी। वहाँ एक सुंदर सी लड़की हल्की सी बारिश में झूम रही थी और ये नौटी बारिश की बूंदें उसके बदन को छूकर जैसे नशे में ज़मीन पर लोटपोट हो रही थी। मेरा तो यहाँ पर बुरा हाल था। मेरा दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। उस लड़की का प्यारा सा चेहरा और छोटी बच्ची की तरह मनमोहक हंसी, इसको देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं भी पूरी तरह से भीग चुका हूँ। और तभी मनहूस टट्टी ने आवाज़ लगाई, अबे यार, क्या कर रहा है? क्यों फालतू में भीग रहा है? यहाँ आ जल्दी। मैंने पलट के देखा तो वो मुझे एक पतरे के शेड में बारिश से बचने के लिए खड़ा दिखाई दिया। फिर मैंने वापस पलट के देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। पता नहीं कि वो लड़की कौन थी और कहाँ चली गई। अब तो वो मेरे सपनों में भी आने लगी थी, उसी लाल ड्रेस में, और रोज़ मेरे दिल की स्पीड 200 पार कर जाती थी। और हर रोज़ की तरह मैं अपने फ्रेंड कैरी और बीवी को हाई करके घर से निकला तो रास्ते में मुझे एक बहुत ही प्यारा डॉगी दिखाई दिया। वो पालतू लग रहा था पर अकेला था। मैंने थोड़ा जूम करके देखा तो वो अकेला नहीं था, वो उसकी सेम कैटेगरी वाली फीमेल डॉग के साथ गप्पे मार रहा था। उम्र सारी। ओह नो! तभी सामने से एक छोटा बच्चा आया और वो अपनी फीमेल डॉगी को लेकर वहाँ से चला गया। मेल डॉग बहुत ही गुस्सा लग रहा था। वो गुस्से में कुछ ऐसी हरकतें करने लगा। मैंने जाकर उस डॉगी को उठाया और उससे बातें करने लगा। क्यों रे? उस लेडी डॉग के सामने बहुत फुदक रहा था। उससे बातें करते करते मैं कुछ ही कदम चला था कि मेरे दिल की धड़कन फिर से 200 पार कर चुकी थी, क्योंकि मेरे सामने वही लाल ड्रेस पहनकर मेरे सपनों में आने वाली लड़की दिख रही थी और वो मेरी ही तरफ आ रही थी। एंड आई एम जस्ट ओ ला ला। हाय। अबे ये तुझसे बात कर रही हो? हेलो। अबे साले, घूर क्या रहा है? बात करना। तुम बात कर सकते हो? हमेशा से। क्यों? नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं इस डॉगी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम डॉग से भी बातें कर लेते हो? क्या तुम्हें इनकी लैंग्वेज आती है? अबे यार, इतने टाइम में तो मैं 10 कुत्तियाँ पटा चुका होता। ओह माय गॉड, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है? ये डॉगी बात कर रहा है। एक्चुअली नहीं, आई थिंक डॉग तो बात नहीं करते हैं ना। साला गजब बेइज्जती है यार। ए भाई लोग, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।